सोनू जब घर पहुंचा तो उसका हालत कैसी थी? सोनू जब घर पहुंचा तो वो पूरी तरह से भागा हुआ था। माँ ने सोनू को क्या याद दिलाया? माँ ने सोनू को याद दिलाया कि वो भी होली के दिन अपने मित्रों के साथ क्या पढ़ रहे हो ये सब? मैंने वो सब सिखाया था क्या? ठीक से पढ़ो ना। क्या ये बाजार में भेजा? मम्मी ने सोनू को बाजार सामान लाने भेजा। सोनू जब घर पहुंचा तो उसकी हालत कैसी थी? अब मैं क्या करूं? हे भगवान। चाय बन गई है क्या? हाँ, बन रही है। तुम्हारे पिताजी के खांसी थोड़ी सी कम हुई है। थोड़ा सा गर्म चाय पिएगा तो उन्हें आराम मिलेगा। कल रात भर वो सोया ही नहीं। तू लेके आना। हाँ हाँ ठीक है। माँ, 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 माँ। क्या हुआ बेटी? क्यों इतना चिल्ला रही हो? उधर उधर देख तो। अरे सारे बच्चे कहाँ गए? अभी तो यहीं पर चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे। मुझे अनजान बनने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब भैया जाग गया। नहीं जागा। तुम लोगों ने शोर मचाकर मेरी नींद खराब कर दिया। तूने आज भी बच्चों को भगा दिया ना? हाँ भगा दिया, मैंने भगाया, रोज भगाऊंगा। मुझे तंग करने वाला किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा। रात भर बुड्ढे की खांसी के कारण मेरा नींद खराब हो गया। और अब ये बच्चे, ऐसा होता है क्या? वो बुड्ढा तेरा बाप है नालायक, बेशरम कहीं का। क्या क्या है तूने आज तक ये घर के लिए 1 रुपया भी कमाया है? हाँ, उस बुड्ढे बाप ने तुझे खिला पिलाकर मजदूरी करके इतना बड़ा किया, और अब ये तेरी बूढ़ी माँ दूसरों के घर में काम कर कर के तुझे खिला रही है। शर्म नहीं आता तुझे? बेशरम कहीं का, आया बड़ा बड़ा बात करने के लिए। तेरी ये सब लेक्चर बंद कर। और मैं तो जहाँ तहाँ कुछ नहीं कर सकता। और मैं तो इन बच्चों के बारे में बोला था। तू अपनी महाभारत सर पे लेके मुझे क्यों गाली दे रही है? शर्म नहीं आता तुझे? तेरी बहन इन बच्चों को पढ़ाकर जो भी कमाता है तेरे पिता के लिए वो दवाई लाते हैं। अब से उम्मीद भी मत करना माँ। इसके डर से तो आधे बच्चे भाग गए और बाकी सब कब आना छोड़ेगा पता नहीं। कोई जरूरत नहीं, ना आए तो बेहतर है। मैं चैन से सो पाऊंगा और तुझे ना बकबक करने की कोई जरूरत नहीं। चल जा, चाय बना, बढ़िया है कमाने वाली। और सुन, खाली चाय मत देना, नहीं तो तेरे मुंह में फेंकूंगा।
हमें जला जला के मारने के लिए ही इसका जन्म हुआ है जुनाली। अच्छा जुनाली, चाय के साथ देने के लिए कुछ है क्या? नहीं तो वो फिर चिल्लाएगा। अच्छा तू एक काम कर, तू रमेश के दुकान जा, उसके दुकान से कुछ लेके आ। मंडल से पैसा मिलने पर चुका दूंगी। दुकान जाने की जरूरत नहीं है, घर में थोड़ा आटा पड़ा है, रोटी बना लूंगी। वैसे भी रमेश को पहले का उधारी नहीं चुकाया। ठीक है, तू जा। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्यों रमेश भैया, कल शाम को दुकान नहीं खुला? कहाँ गया था? टाउन गया था बाजार करने के लिए, वहाँ पे देर हो गया तो लास्ट बस में चला आया। हाँ हाँ वही बात है। हाँ अरे तपन, आज का पेपर है क्या? नहीं, पिछले महीने का है। मुझे क्या पागल समझता है? अरे तुझे क्या हो गया रमेश भैया? ये तो आज फुल पावर में है, बात क्या है? देख, मेरा आज दिमाग बहुत गर्म है, तू और दिमाग मत खा संजय। अरे मैं तो जलपान खा के आ रहा हूँ, तेरा दिमाग क्यों खाऊंगा? दे मेरे को थोड़ा पेपर दे। हाँ ये तपन, उधर देख, तुझे ठंडा करने के लिए आ गई है। तू सच में मेरा दिमाग खा रहा है। अरे देख तो सही, कैसे लसक लसक के आ रही है। अरे तगर तू? रमेश भैया, सामान रेडी है ना? हाँ रेडी है, वहाँ पे सब चीजें रेडी करके रखा है। ठीक है। तुम यहाँ रुको, मैं लाता हूँ। ये लो। सब कुछ है? हाँ बिल्कुल, मैंने यहाँ सब सामान रखा है। ठीक है, मैं जरा चलती सुनो, हूँ। और कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। हाँ? ठीक है, कुछ चाहिए तो आपको ही बताऊंगी। मैं चलती ठीक है। हूँ। अच्छा रमेश भैया, इतनी प्यार से क्या दिया उसे उस झोले में? और क्या होगा, धागा, रंग, ये सभी होगा ना। हाँ जरा सुनो तो, हम अगर उधार में एक भी चाहते तो तू मर जाता था। तुम अभी टगर को उधार में इतना कुछ दे दिया, क्यों? ढेर, ये तुम लोग क्या उल्टा पुल्टा बक रहा है? क्या अभी हम उल्टा पुल्टा बक रहा है? अरे तपन, तू टगर को पैसा देते हुए या रमेश भैया को पैसा लेते हुए देखा था क्या? दूर, पैसा देगा या लेगा तब ना हम लोग देखेंगे। और जितना सामान दिया है उसका मोल भी ज्यादा ही होगा। झोला देखकर ही हम लोग समझ गए। और एक बात, मान लिया कि रमेश भैया ने उसको उधार में दे दिया, लेकिन उसकी भी हिम्मत देखो। अरे उधार में इतने लेते हुए। अरे छोरो, तगर खतरनाक चीज है। हाँ जहां तहां फिटिंग, किस तरह से घूमती फिरती है देखा नहीं? और अब तो गांव के और कोई लड़की उसके साथ मिल गई है, वो लोग भी बर्बाद हो जाएगी। ये तुम लोग क्या उल्टा उल्टा बात कर रहा है? ये सब उसके आत्म सहायक गुट की सामानें हैं। रुपया वो नहीं, सरकार देगी, ब्लॉक ऑफिस से, समझ गया?
और तुम लोग तो खुद कुछ नहीं कर सकता, दूसरा कोई करे तो भी तुम लोगों का जलन होता है। अरे आपने इस तरह क्यों कहा? मालूम है 15 रुपया उधार है, वो भी नहीं मिलेगा। तपन चल, ये भी फिटिंग है। फिटिंग? किस फिटिंग की बात कर रहा है तू? तुम दोनों माँ बेटी की बात कर रहा हूँ। दोनों के मुंह में एक ही बात निकलती है। कुछ देर पहले तेरी बेटी कह रही थी, अब तू कह रही है। दोनों के मुंह में एक ही बात है। तो कौन सी बुरी बात कह रही हूँ? हाँ, मंडल के घर से रुपया लेकर देने के लिए ही तो बोल रही हूँ। क्या तू ये भी नहीं कर सकता? रात से तेरे पिताजी की हालत खराब है, नहीं तो मैं तुझे खातिर ही नहीं करती। अरे भैया, तू अब तक नहीं गया? जा रहा हूँ। अब माँ बेटी दोनों मिलकर घर में शोर मचाते रहना। और सुन, मैं पैसे लेने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जा सकता तू? माँ को मिलने वाले पैसा भी तू लाने नहीं जा सकता? तुझे भीख मांग कर लाने को तो नहीं कहा ना? अरे ये कैसे जाएगा? इसे शर्म आता है ना? बड़े साहब का बेटा जो है अपने हाथों से कुछ नहीं करेगा। दूसरों के किए हुए काम के बदले में मिलने वाला पैसा भी वो नहीं ला सकता। नालायक कहीं का। मालूम है मुझे, तू वहां जाकर कौन सी बड़ी हकीम का काम कर रही है, मुझे मालूम है। कैसी बड़ी बड़ी बातें करती है तू। तू वहां क्या क्या काम कर रही है, मुझे शर्म आता है वहां जाने के लिए। तुझे मैं आज माँ, इसके साथ झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है। तुझे जहाँ जाकर मरना है मर। नहीं मरूंगा, कहीं जाकर नहीं मरूंगा। एक बिजनेस डिस्कशन है, वही जा रहा हूं मैं। तुम लोगों के छोटी छोटी दिमाग में ये सब बातें नहीं घुसेगी, और मैं घुसाना भी नहीं चाहता। थोड़े दिन रुक, दिखाता हूँ आगे आगे क्या होता है। माँ, मैं ही चलती हूँ, और वो लौटते वक्त तगर के घर से खबर करके आऊंगी। कहाँ जा रही है तू? उस बेशरम लड़की के पास गई तो तेरे पैर तोड़ दूंगा। अगर कभी भी गई तो तुझे ये घर छोड़ना होगा, बोल देता हूँ। माँ, चलता हूँ। चल बेटा, चल चल। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर, सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर, इस टूटे दिल का सहारा है तू। तू खेले खेले कई, मेरा खिलौना है तू। जिससे बंधी हर आशा मेरी, मेरा वो सपना सलोना है तू।
तुम लोग चुप क्यों हो गई? तुम लोग गाना गा रही थी ना, गाना क्यों बंद किया? ऐसे ही। अरे गाना, मुझे देखकर चुप होने की कोई जरूरत नहीं। हंसी खुशी से काम करने से ही काम पर दिल लगता है कि नहीं? हाँ है। भाभी आप आ गई? हाँ आ गई। गाय निकालने में थोड़ी सी देर हो गई। कोई बात नहीं, अभी काम करने से शाम तक काफी काम आगे बढ़ेगी। जी। दीदी, जोनाली से मिली क्या? नहीं दीदी, मैं 2 बार गई थी। शायद चाचा जी के बीमार ने पूरे घर को गरीबी के दलदल में फंसा दिया है। बीमार आदमी को वो अकेले घर में छोड़ भी नहीं सकते हैं। इधर चाची जी अगर मंडल के घर में काम नहीं करती तो रोजगार ही नहीं निकलती। जुनाली को ही पिता की देखभाल करनी पड़ती है। वो अगर घर में नहीं रहेगी तो कैसे होगा? वही तो, वो 2 दिन आने को कहकर क्यों नहीं आएगी? बेचारी को वक्त ही नहीं मिलती। मुझे ही खुद जाकर उससे बात करनी होगी। काम की ऑर्डर भी काफी आया है ना। उस दिन जो सूत लाए थे वो खत्म होने को है। फिर से सूत लाना, फूलों की डिजाइन इकट्ठा करना, शहर जाकर कपड़ा देकर आना, कितना सारा काम पड़ा है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? अभी जाकर जुनाली से बात कर आओ। भाभी, तो फिर मैं... अरे तुलुमणि, तू आज स्कूल नहीं गया? तबीयत खराब है क्या? नहीं, तबीयत ठीक है। उसे स्कूल जाने को मना किया है मैंने। कितना बोझ उठाऊंगी मैं? घर की हालात तो जानती ही है। एक रोज खाने की बात, दूसरी रोज की चिंता। स्कूल में पढ़कर उसे मास्टर बनने की जरूरत नहीं है। घर में ही रहकर कुछ काम धाम सीखे। ऐसे भी हम जैसे परिवार के बच्चों को नौकरी तो नहीं मिलेगी। पढ़ लिख कर क्या करेगा? उसके पढ़ाई के नाम पर मैं और कितना खर्चा करूंगी। अरे भाभी, तू ये क्या कह रही है? इसका मतलब उसका भविष्य बर्बाद करने की है? नहीं तो क्या करूंगी? उसे स्कूल में ना भेजने के कारण सुबह से रो रहा है। मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है। उसके पिताजी होते तो बात अलग थी। मैं अकेली और कितनी जिम्मेदारी उठाऊंगी। भाभी, जिम्मेदारी तुझे नहीं लेनी होगी, सरकार लेगी। क्या? हमारी सरकार? हाँ, तू सिर्फ अपना मन मजबूत कर। देख भाभी, तुलू का पिता नहीं है, उसे स्वावलंबी बनाना है। इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। तुम लोग ही जानो। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ भाभी, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है। तुलू पढ़ेगी भाभी, तू चिंता मत करना। तू सिर्फ हिम्मत करके हमेशा उसका साथ रहना। मैं अभी जुनाली के घर से आती हूँ। क्या हुआ दोनों को? अभी फिर से मीटिंग में बैठ गए हो? तुम लोग सिर्फ मीटिंग ही कर रहे हो, लेकिन फायदा तो कुछ भी नहीं है। देखना रमेश भैया, जल्दी ही देखने को मिलेगा। सिर्फ 2-4 दिन इंतजार कर। जानता हूँ। और 2-4 दिन? वो 2-4 दिन आने से पहले तुम लोग यहाँ से उठ जाओ। यहाँ पर बैठ बैठ कर मेरा कस्टमर को मत भगाओ। उठ। अरे रमेश भैया, गुस्सा क्यों कर रहे हो? हमको मालूम है कि हम तुमका रेगुलर कस्टमर नहीं है। अच्छा, अच्छे से 2 तमुल लीजिए। पहले पुराना हिसाब क्लियर कर, उसके बाद जो सही है ले ले। हिसाब बाद में होता रहेगा। आज तो 2 रुपया मांग रही है। चल हट यहाँ से। एक फुटी कोरी कमा नहीं सकता, बड़ा आया 2 रुपयों की बात करने वाला। नालायक कहीं का। ए रमेश भैया, किसे नालायक कह रहा है? देखते रहना, तेरी इस फूटी दुकान के सामने एक दिन एक दलान खड़ा करूंगा, तब तुझे पता चलेगा। ठीक है, पहले तू दालान खड़ा करके दिखा। तुम लोगों को और कुछ काम नहीं है क्या? जब देखो झगड़ा करते रहते हो।
वैसे भी मेरा दिमाग खराब है आज। वही तो, क्या होगा इसके साथ झगड़ा करके? वैसे भी मेरा दिमाग आज फिर रहा है। अरे छोड़ो तुम लोगों के दिमागों को, और तेरा तो हमेशा खराब ही रहता है। सच तपन, तेरा दिमाग ज्यादा ही गर्म है। लगता है सुबह की चाय तेरा भाभी तेरा दिमाग में गर्म करता है। देख संजय, मजाक मत कर। एक दिन जाकर मेरी जगह पर रहना, तब तुझे पता चलेगा। सुबह होने से पहले ही ये बुढ़ा बुढ़ी का बक सुनेगा ना। ये क्या कोई बात हुई? अरे ऐसी मुसीबतों का हल मैं हमेशा लेकर घूमता हूँ। रुक रुक, आज सुबह का हल शायद मेरा पास है। यही है दिमाग अच्छे रहने का हाल। सुन नालायकों, अपने घर में कोई घूमने के लिए आता है? पढ़ाई खत्म किया, अपने घर में आकर काम कर रहा है, अपने जमीन पर खेती कर रहा है। क्यों? अगर गांव में खेती करना है तो शहर जाकर पढ़ने क्यों गया था? हा? अपने बाप की पैसा बर्बाद करने के लिए। महेंद्र मास्टर का बेटा यादव किसान। नालायकों, दूसरों पर हंसना छोड़, अपने आप को देख। काम धाम नहीं है, सिर्फ लेक्चर मारता है। कमल, जरा सुन। मैंने जोनाली को अपनी गोद में बुलाई है, तू उसे मत रोकना, समझा ना? माँ, ये हद से बढ़ चुकी है। तगड़ के साथ मिलने लगी है। उसे अकेली मत छोड़, साथ लेके जा। उसे लेके जाऊंगी तो पिताजी की देखभाल कौन करेगा? तू रहेगा घर में? हाँ चल। ए रमेश भैया, ये कमल आया था क्या? जरा रुक, मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं आने से भी होगा। जरा बताइए वो आया कि नहीं आया? वो आज घर से बहुत हल्ला करके निकल रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया।